तो करहल सपा जीत जाएगी हार जाएगी? बिल्कुल सपा जीतेगी, सपा का गढ़ है वहाँ से, सपा ही जीतेगी। लेकिन यादव प्रत्याशी बीजेपी ने भी दे दिया। बीजेपी ने दिया है तो यादव को थोड़ी वोट देगा, वो अपने उसको देगा कि दूसरे को दे देगा। वो पुराना गढ़ है समाजवादियों का, मुलायम सिंह की धरती है वो। और क्या, कुछ नहीं होगा वहाँ, कोई मंत्री लगा दे चुनाव हार जाएंगे सब। करहल में क्या होगा, बीजेपी इस रंग से घबराती है ना, इसलिए समाजवादी यादव के सामने खड़ा कर दिया है। यादव को घबरा रही इसलिए खड़ा कर दिया, उसको जीतना नहीं है। उड़ो अहिर को खड़ा कर देंगे, वोट नहीं मिलेगा, जनता सब कुछ जानती है। अच्छा हाँ, ये चुनाव बा। हाँ, जनता देखो क्या करती है। खेला होगा इस बार, खेला होगा, खेला नहीं हो पाएगा। दोस्तों आज बात होगी यूपी की करहल विधानसभा सीट को लेकर। करहल इस वक्त सबसे हॉट सीट इसलिए बनी हुई है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर मुलायम सिंह के दामाद को टिकट वहां पर दे दिया है। यानी तेज प्रताप के सामने मुलायम सिंह यादव के दामाद, यानी लड़ाई अब यादव और यादव के बीच में आ गई है। करहल का इतिहास रहा कि वह समाजवादियों का गढ़ है। क्या इस गढ़ को इस बार बीजेपी भेद पाएगी? यादव को प्रत्याशी उतार दिया है, क्या इस गढ़ को बीजेपी भेद पाएगी, नहीं भेद पाएगी? ये सवाल जनता से हम करेंगे। जनता इस पर क्या कहती है, आगे की बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने तो यादव को वोटर बैंक साधने के लिए यादव को प्रत्याशी उतार दिया, मुलायम सिंह के दामाद को इतना बड़ा चेहरा दे दिया। क्या होगा इस बार करहल में? अरे बड़ा यादव भी प्रचार करेंगे वहाँ उनके लिए, उनको कुछ मिला? और बड़ा यादव कहीं वहाँ कुछ मिला में, लेकिन यादव को उतार दिया। लड़ाई तो अब तगड़ी हो गई है। लड़ाई कुछ भी नहीं है, खाली वो अपना दामन बचाने लिए उतार दिए। करहल में यादव और शाह की बाहुल्य है, तो मायावती ने भी शाह की उतार दिया, तो वोट तो बैंक बचना है ना। अभी बढ़ जाए लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीतेगी वहाँ। वो पुराना गढ़ है समाजवादियों का, मुलायम सिंह की धरती है वो। और क्या, कुछ नहीं होगा वहाँ, कोई मंत्री लगा दे चुनाव हार जाएंगे सब। बीजेपी के गढ़ अब किसी का कोई गढ़ नहीं है। गढ़ तो सपा का आजमगढ़ था, उसको भी मैंने छीन लिया था। गढ़ तो रामपुर था, उसको भी मैंने छीन लिया था। अब गढ़ करहल बचा हुआ, उसी गढ़ को छीनने का प्रयास करेंगे। आजमगढ़ में बेईमानी किया तब उनको जिताए थे निरहुआ को, अब की जिता लेते। जब चुनाव आ रहा था, आया था, तुमसे हम बोले थे कि 13 लोकसभा सीट है, 13 में एक को नहीं पाएंगे, पाए को उड़ो अहिर को खड़ा कर देंगे, वोट नहीं मिलेगा, जनता सब कुछ जानती है। अच्छा हाँ, ये चुनाव बा। हाँ, जनता देखो क्या करती है। खेला होगा इस बार, खेला होगा, खेला नहीं हो पाएगा। चल रही है खेला करके पूर्वांचल भाग दी है। हाँ, नहीं खेला हो पाएगा। न खेला होगा तो लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाएगा। दंगा हो जाएगा और क्या, दंगा करेंगे तो पुलिस की लाठी डंडी खड़ी रहती है भाई साहब। पुलिस अपने मन की जनता से बड़ी बा, जनता पिला दे उनके। कहा थे 12 बजे हिर बुद्धि आओ तो पिलाई चालू हो जाते ना, वही हाल हो जाए। आप भी मानते हैं हीरो को 12 बजे बुद्धि आती है? हाँ, हम भी मानते हैं, लेकिन राजभर जी जो कहे वही हो गया रात में। हाँ, नहीं खेला हो पाएगा। न खेला होगा तो लड़ाई झगड़ा दंगा हो जाएगा। दंगा हो जाएगा और क्या, दंगा करेंगे तो पुलिस की लाठी डंडी खड़ी रहती है भाई साहब। पुलिस अपने मन की जनता से बड़ी बा, जनता पिला दे उनके। कहा थे 12 बजे हिर बुद्धि आओ तो पिलाई चालू हो जाते ना, वही हाल हो जाए। आप भी मानते हैं हीरो को 12 बजे बुद्धि आती है? हाँ, हम भी मानते हैं, लेकिन राजभर जी जो कहे वही हो गया। रात में बाद में पिलाई चालू हो जाला ना 12 बजे के बाद। हाँ, राजभर कह रहे थे हीरो को 12 बजे बुद्धि आती है, आप भी मान लिए? तो हम माने हमें, लेकिन बाद में पिलाई चालू हो जाते ना। अच्छा, हाँ, 12 बजे बाद में। भाई साहब बताइए क्या कह रहे हैं कि करहल, इधर आइए, करहल सपा का गढ़ है, बताइए ढहा जाएगा नहीं जा पाएगा इस बार? समाजवादियों का गढ़ है, उसमें कहाँ चुनाव जीतेंगे? बीजेपी कब चुनाव जीती? 2002 में जीती थी, वो बेमनिया से जीती थी। अब जीती दिखा ले, बताए हमको, कोई भी बताए जीत जाएगी। कसम खा के कहते हैं इस बार सपा जीत जाएगी। कसम खा के कहते हैं कि समाजवादियों की वो सीट है और रहेगी। अच्छा, और क्या, 100 में 100। 100 में 100 भाई साहब। करहल जीत जाएगी सपा? हाँ, बिल्कुल जीतेगी। बीजेपी ने यादव कैंडिडेट दे दिया ना, बात ये है। कैंडिडेट तो सबको खड़ा करेगा। कैंडिडेट बीजेपी आजमगढ़ में हार गए, यादव तो यादव था ना, यादव था, निरहुआ का है हार गए। अरे चुनाव ये गढ़, अरे बीजेपी बताए निरहुआ को सीट टिकट दिए, क्यों चुनाव हार गई? खाली वही सीट को बता दे हमको। ये तो हमारी सब पक्की है, 10 पक्की है, पक्का 100 में 100। 100 में 100, 100 में 100, कोई दो राय नहीं बचा है। कौनो दूर रहना है। और 27 में हम सरकार बनाएंगे, तो कहाँ हो तुम? 27 के सत्ताधीश अखिलेश यादव। हाँ, सरकार बनाएंगे हम। भाई साहब बताइए, बता रहे हैं कि करहल सपा का गढ़ ढा नहीं पाएगी बीजेपी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही कहाँ से जीतेंगे?
जात देख के वो करते हैं ना का काउंटर, जात देख के करते हैं ना। किसका काउंटर हो गया भाई साहब? अरे वो कहाँ का आजमगढ़ का कहाँ का लड़का है वो? मंगेश यादव। मंगेश यादव जात देख के जो है किए हैं काउंटर तब उसका। ठाकुर का तो इनकाउंटर हुआ था। ठाकुर किए हैं जानते हो किस लिए? किस लिए? कि अपना दामन हमारा बच जाए, ये लिए किए ना। बीजेपी में अब कुछ नहीं रह गया है, जात दे के हीरो को मारा जा रहा है। हाँ भाई साहब, बच जाए, दामन बच जाए। हाँ इसीलिए तो करहल सपा जीत जाएगी भाई साहब। बिल्कुल जीतेगी। हाँ, टोटल कितना 10 सीट है, 10 सपा के अंडर में है। 10 सपा के अंडर में है। 10 सीट सपा ले जाएगी। बीजेपी ने एक रोड मैप तैयार किया है। हर विधानसभा में 30-30 मंत्री प्रचार करने वाले हैं। 30-30 मंत्री जाएंगे, दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जाएंगे, स्वयं मुख्यमंत्री जाएंगे। मंत्री जहाँ जो प्रधानमंत्री अगर वहाँ से खड़े हों वो भी नहीं जीत पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुलायम सिंह का गढ़ है, वो वहाँ के हैं, वहाँ से कोई प्रधानमंत्री की भी देश के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देकर पहुंच जाए करहल, तभी नहीं जीत पाए। भाई साहब बता ये बताओ, इनकी सरकार में इतना बड़ा गुंडाई नहीं होती है, बहराइच में क्या हो गया? कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं? तो मिश्रा जी की क्या जरूरत है कि मुसलमान का झंडा हटाने की क्या जरूरत थी? ना जाते बेवाल ना होता। गलती तो उनकी मिश्रा जी की थी इनको ना। अपनी पुलिस को देखना चाहिए था, वहाँ रोकना चाहिए था कि मिश्रा जी क्यों गए। इनको रोकना चाहिए ना, प्रशासन इनका है, सरकार इनकी है। बताइए, सरकार और प्रशासन इनका है तो क्यों नहीं रोक रहे हैं? भाई सरकार इनकी है, इनको रोकना चाहिए। प्रशासन इनका है, इनको रोकना चाहिए। प्रशासन ही बिका हुआ है तो फिर क्या होगा? हाँ भैया, जब प्रशासन ही बिका हुआ है तो क्या होगा उसमें? प्रशासन पर क्यों लगा रहे भैया? प्रशासन पे जब अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ तो आप देखा होगा कि प्रशासन की सुरक्षा में थे, फिर भी उनका इनकाउंटर हो गया। ऐसा किसी सरकार में हुआ है आज तक? उसको तो मीडिया वाले ने भैया बता रहे मार दी थी, पीछे से गोली मार दी। मीडिया वाले मार, अब आप भी मार सकते हैं क्या मेरे को? तुम आओ, आप मार सकते हैं? भाई साहब क्यों मारेंगे? तो फिर कैसे मारेगा? कोई मीडिया वाला कोई मारेगा किसी को? उसमें भी साजिश थी। उसमें भी साजिश थी। साजिश क्या, खुला साज था उसमें। बाबा जी का हाथ था, बाबा जी ने मरवाया था उनको। अच्छा। क्योंकि एक बार जो है विधानसभा में उन्होंने ये भी कहा था कि हम गर्मी निकलवा देंगे। अच्छा, हाँ, वो गर्मी सब थी। अरे वो सब आतंक मचा रहे हैं, सिर्फ जात देखकर। मुसलमानों और यादव को देखकर सिर्फ टॉर्चर करते हैं बस। टॉर्चर करते हैं। तो फिर करहल सपा जीत जाएगी हार जाएगी? बिल्कुल सपा जीतेगी, सपा का गढ़ है वहाँ से, सपा ही जीतेगी। लेकिन यादव प्रत्याशी बीजेपी ने भी दे दिया। बीजेपी ने दिया है तो यादव को थोड़ी वोट देगा, वो अपने उसको देगा कि दूसरे को दे देगा। अब आप ये बताएं, जब यादव वहाँ पे 2 हैं तो एक उसका भी तो है ना कैंडिडेट। तो ऐसा थोड़ी है, कुछ देखकर ही देंगे ना। कौन विकास करेगा, कौन यहाँ का सत्ताधीश पहले रह चुका है, कैसा विकास हुआ है आप भी जानते हैं। कौन विकासधीश है, कौन विकास नहीं कर रहा है। अब आप ये हमको एक काम गिना दें कि जो सामाजिक हुआ है। अच्छा, हाँ, 5 किलो राशन देते हैं, कितना टैक्स लेते हैं? कोई है सीमा इनकी? 2 किलो कट रहा है, 2 किलो सीधा कट रहा है। कट रहा है। कहाँ जा रहा, कट के जा रहा भाई साहब? सरकार के खाते में जा रहा, और किसके खाते में जा रहा? भाई कोटेदार दे नहीं रहा है। हमारा 12 किलो राशन होना चाहिए, हमारा 10 किलो राशन मिल रहा है। 10 किलो राशन मिलता है। क्यों इस बात में राशन 10 किलो मिलता है, 2 किलो कहाँ पर जा रहा है? ये फ्री मिल रहा तो मोदी जी का शुक्र करो कि फ्री मिल रहा, खरीदे नहीं पड़ रहा। क्यों ऐसा बांटे? पैसा ले पैसा सरकार, जिसका शोभा फटेगा लेगा। वो चाहते हैं कि ये राशन ही लायक के बच्चे। अच्छा। वो राशन इसीलिए देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर उनको इतना ही जनता की परवाह है तो ऐसा कुछ करें कि राशन ना देना पड़े। कुछ ऐसा करके दिखाएं। अच्छा। तब तो हम जानेंगे ये विकास करते हैं। अच्छा। ऐसा तो ये इससे ज्यादा तो हमारे खेत में साल खा जाते हैं। करहल को लेकर चर्चा करें। करहल में बीजेपी वहां पर यादव कैंडिडेट दिया, आप स्वयं अर्पणा यादव वहां पर प्रचार कर रैली करेंगी तो कुछ तो माहौल बदलेगा। यादव के लिए वोट मांगेंगे तो कुछ तो बदलेगा ना भैया? कुछ नहीं होगा, वो गढ़ है, मुलायम सिंह यादव का गढ़ है वो। वहाँ पर समाजवादियों के अलावा किसी का भी वहाँ पर मुकाबला नहीं होने वाला है। किसी का नहीं होने वाला है। कोई नहीं आएगा। गढ़ है वो बीजेपी के लिए। अब गढ़ किसी का गढ़ बचा नहीं, हर गढ़ को हमने ढाके दिखाया भैया। हर गढ़ को समाजवादियों ने ढाके दिखाया है, हर गढ़ को। अच्छा। जहाँ से प्रधानमंत्री जी लड़े थे वहाँ पर भी उनका जो है परसेंटेज गिर गया। हाँ, यानी बनारस वाला। अच्छा, उनका भी परसेंटेज गिर गया। हाँ, प्रधानमंत्री होते हुए भी कितनी वोटों से जीते। इससे ज्यादा तो हमारे समाजवादियों ने कैंडिडेट जीते हैं। हाँ भैया, बाबा जी प्रभारी है मिल्कीपुर में, चुनाव जीत जाएंगे।
मंत्री की तो बात छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात बता रहा हूँ नहीं जीत पाएंगे ना। मिल्कीपुर नहीं जीतेंगे, बाबा पर बारी बनाए गए हैं अरे मिल्कीपुर। हवा निकालेंगे समाजवादियों की इस बार, हवा निकाल देंगे। हवा तो योगी जी तो होती है। ठंडा कर देंगे, ठंडा की बात करते हैं आपने से। इनमें हवा तो यही होती है। इसी चुनाव में निकल गई है जो सांसद वाले हुए इसी में हवा निकल गई है। समाजवादियों की हवा निकाल देंगे भाई साहब। नहीं, हवा लोकसभा में निकल गई है बाबा की। हाँ भैया 43 सीटें गई हैं जीत के। अरे धोखे से जीत लिया आपने। अरे धोखे से कैसे यार, सारा यादव ने दिया इलेक्शन में वोट। अच्छा। गाँव का हम लोग खुला सपा के हैं। सपा के हैं तो भैया करहल है यूपी की 10 सीटों पर समाजवादियों का दबदबा रहेगा भाई साहब। ना भैया देखो, समाजवादी ही जीतेगी। देखो और वहाँ की सीट जो तुम बता रहे हो, अगर आप प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दो और ये चुनाव लड़ लें खुद अपने आप वहाँ से, देखा वो जीता साले का मामला है। और अर्पणा यादव हो चाहे जो हो, मुलायम सिंह के वहाँ से कोई उनको अपने उनको दामाद को वहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने, मगर वहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई साहब एक सवाल, भाई साहब बता रहे हैं समाजवादी के हैं और हमको लगा आप भी समाजवादी के इधर से आते सामने समाजवादी, हम से। ये BJP गमछा समाजवादी का भैया डाले हम बीजेपी के हैं, खाली गौछा डाले हैं। बीजेपी के हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि स्वयं प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे और करहल पहुंच जाए, समाजवादी लोग हरा देंगे बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस्तीफा 2.5 साल बाद नहीं देंगे, काहे परेशानी है? हैं? वो तो देना ही देना है उनको। इस्तीफा दे दे तब है करहल जीत पर नहीं देंगे तब वो 2.5 साल में चले जाएंगे, तब वो 2.5 साल में चले जाएंगे। वहाँ से 5 साल की सरकार रहती, 2.5 साल की सरकार कहाँ रहती है? उनके जो है बुढ़ापा आ गया ना, उनका उम्र जितना वही तो करेंगे। हो सकती है ना, 2.5 महीने की भी हो सकती है 2.5 महीने की भी हो सरकार। सकती है। हाँ। 2.5 साल उनका कार्यकाल रहेगा, उनको उम्र खत्म हो गई। चलिए आज बात हो रही थी यूपी की करहल विधानसभा सीट को लेकर, तमाम सारे लोगों से हमारी चर्चा हो रही थी। स्वयं बीजेपी ने वहां पर समाजवादियों का गढ़ ढाने के लिए मुलायम परिवार के दामाद को वहां पर टिकट दे दिया है। अब लड़ाई बड़ी दिलचस्प है क्योंकि दो यादव आपस में टकरा गए, वो भी यादव परिवार के यादव हैं। लेकिन अब चुनाव निशान बदला है, एक तरफ है साइकिल तो दूसरी तरफ है कमल का फूल। वहां का वोटर क्या सोचेगा? क्या करहल समाजवादी गढ़ अपना बचा पाएगी या बीजेपी उस गढ़ को भेद पाएगी? ये तमाम सारे सवालों को लेकर हमारी लोगों से बातचीत हो रही थी। आने वाले 2 से 4 दिन के बाद मम्मी करहल पहुंचने वाले हैं, वहां की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन यहां भी लोगों से हमारी चर्चा जारी है कि करहल मिल्कीपुर के बाद करहल में बीजेपी ने यादव प्रत्याशी को देकर वहां की लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है। क्या यादव प्रत्याशी आने से करहल के वोटर के मन में कुछ विचार होगा, क्या परिवर्तन होगा? इन सारे सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मिलते रहे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।